ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो स्क्वाड है वो आपके सामने अनाउंस करना था, तो शुरू करते हैं। ओके जी, सलमान अली आगा कैप्टन, अबरार अहमद, बाबर आजम, अगेन okay, the team is Aga Salman Ali, captain, Abrar Ahmed, Babar Azam, Fahim Ashraf, Fakhr Zaman, Khwaja Muhammad Nafi, Muhammad Nawaz, Muhammad Salman Mirza, Naseem Shah, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Shaheen Shah Afridi, Shadab Khan, Usman Khan and Usman Tariq. Thank you. आखिर मैं पूछना ये चाहूँगा कि हारिस रऊफ इसमें स्क्वाड में नहीं है। अगर करंटली अगर देखा जाए, कोच भी बैठे, अगर उनसे मैं बात पूछ भी लेता हूँ उनसे भी कि अगर हारिस रऊफ अगर नहीं खेले एशिया कप के बाद, लेकिन करंटली वो क्रिकेट खेल भी रहे हैं और हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, सब वन ऑफ द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, तो क्या ऐसी वजह है कि क्या उनसे आपका एतमाद उठ चुका है या उनके ऊपर जो लेबल सोशल मीडिया पे लगता है, आप लोगों ने भी उसके ऊपर वही लेबल लगा दिया है कि वो डेथ ओवर में आकर हमें सिर्फ हरवाता है, जितवाता नहीं है? नहीं, देखिए, हम उस तरह से नहीं सोचते। हम तो ये सोचते हैं कि आप किन कंडीशंस में खेल रहे हैं और वहाँ पे आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतर क्या हो सकता है। रऊफ काफ़ी अरसे से पाकिस्तान खेल रहे हैं, बट अभी अगर आप देखें तो रीसेंट पास में एक कॉम्बिनेशन जो है वो एक डिफरेंट डेवलप हो रहा है। सो आई थिंक कि कंडीशंस को देख के आप कहाँ पे श्रीलंका में ज़्यादा मैचेस हैं तो वहाँ पे आपकी बेस्ट जो कंपोजिशन है, बॉलिंग कंपोजिशन, वो क्या हो सकती है, उसको ज़हन में रखते हुए ये टीम बनाई है। अच्छा आगे भाई, कुछ 2024 से ही हम सुन रहे थे कि हम सीनियर्स, मतलब स्पेशली हम सोचते थे कि T20 से बाबर आजम जो है वो नहीं होंगे। अब फिर वो आए हैं। अब यहाँ पे वही दलील फिर आ जाती है कि अभी रिसेंटली जो उन्होंने क्रिकेट खेली वो T20 की उस क्रिकेट को मैच नहीं कर रही थी जो इंटरनेशनली चल रही है। तो अब इसके पीछे क्या दलील है कि बाबर आजम को हम T20 और दोनों स्क्वाड्स का हिस्सा बना रहे हैं अपनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी? देखिए, उसमें अभी जैसे इमरान ने भी बात की है, तो बात यह है कि आप कुछ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में होती है, कुछ एशिया में होती है, तो जो क्रिकेट श्रीलंका में हो सकती है उस हिसाब से आप देखते हैं कि एक प्लेयर की वैल्यू क्या है। बाबर चूँकि अगर लास्ट आप एशिया कप में भी देखें तो हमें ये फील हुआ कि एक ऐसा बैट्समैन, ऐसी पर्टिकुलर जो कंडीशंस हैं जिसमें चैलेंजिंग कंडीशंस आ सकती हैं, उसमें टीम के स्क्वाड में होना ज़रूरी है। तो इसलिए वो एक स्पेसिफिक रोल है जिसकी वजह से कंडीशंस के हिसाब से डेफिनेटली इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन। तो आपको कई दफ़ा ऐसे प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बनाना पड़ता है। आके भाई, अभी आपने बात की है कि बाबर आजम को एज अ टेक्निकली एक बैट्समैन ऐसा होना चाहिए जिसको हर कंडीशन में वो खेल सकता है। तो आप तो फास्ट बॉलर रहे हैं, जब आप क्रिकेट खेलते थे तो फास्ट बॉलिंग हमारा एक पिलर होता था, चाहे कोई कंडीशन हो, स्पिनिंग ट्रैक्स हो, फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स हो, तगड़े 3 फास्ट बॉलर ज़रूर होते थे। या प्रोड्यूस नहीं हो रहे, आपको कॉन्फिडेंस शेक हो गया फास्ट बॉलर के ऊपर, या आप समझते हैं ये जो क्रिकेटिंग अब वाली क्रिकेट हो रही है इसमें फास्ट बॉलर का किरदार कम हो गया?
देखिए वो चेंज होगी ना, गेम चेंज हुई है, कंडीशंस चेंज हुई हैं. हम एट टाइम्स जब बॉलिंग की बात करते हैं तो हम मिक्स कर देते हैं टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 में एक जैसी चॉइसेस नहीं हो सकती. अब एट टाइम्स आपने अभी जो लास्ट सीरीज़ हुई है बांग्लादेश में, आपने देखा कि बॉल वेट हो जाता है, रात को क्रिकेट हो रही है. वो जो हमारा जो 90s वाले ना, उस एरा से हम बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि अब वो उस तरह की रिवर्स स्विंग होना, उस तरह की कंडीशंस मिलना, और जो वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट इंटायरली डिफरेंट. तो इस वजह से आप वो नहीं कोई भी मिसाल दे सकते कि नहीं. देखिए मैंने तो पहले ही कहा कि जो कंडीशंस होती हैं ना, देखिए एक होता है 180 टू 200 हाई स्कोरिंग क्रिकेट एट टाइम्स होती है. एट टाइम्स जो लास्ट एशिया कप में भी आपने देखा कि कई दफ़ा बड़ी पिचेस चैलेंजिंग हो जाती हैं, उसके ऊपर आपके 200 प्लस रन्स वाले मैचेस फिर नहीं रहते, तो आपको चाहिए होते टेक्निकल साउंड बैट्समैन बीच में. जी सलमान, आपसे क्वेश्चन है कि पिछली दफ़ा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो हुई थी उसका इंडिया को बड़ा एडवांटेज हुआ था. उसने सारे मैचेस अपने यूए में खेले थे और उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया गया था, ये जो अनफेयर एडवांटेज है. तो ये अब अनफेयर जो एडवांटेज पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान अपने सारे मैच खेल रहे हैं वहाँ पर, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की यही परफॉर्मेंस होगी, एडवांटेज हो गया आपको जो इंडिया ने लिए थे? सर ये एडवांटेज तो है, मतलब कि इस बात से अगर आप मतलब ऑनेस्टली देखें तो ये एडवांटेज ज़रूर है, क्योंकि सब टीम्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगी डिफरेंट होटल्स में, डिफरेंट ग्राउंड्स में. हम क्योंकि कोलंबो में 2-3 ग्राउंड है, हम वहाँ पर खेलेंगे, लेकिन हम एक होटल में रहेंगे. ये एडवांटेज तो ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो तब भी जीत जाएंगे. आप इंडिया की बात करें, उन्होंने वहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेली तो वो तभी जीते थे. हमको भी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तभी हम जीतेंगे. और हम हाँ, अगर आप बात करें एडवांटेज की तो वो ज़रूर होगा. मैं थोड़ा सा बैक बात करूंगा कि 2023 का एशिया कप हमने यहाँ पर श्रीलंका में खेला और हम पहले राउंड से ही बाहर हुए, सेमीफाइनल फाइनल तक रसाई नहीं हुई. फिर उसके बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप हमने अमेरिका में जाके खेला, पहले राउंड से बाहर हुए. चैंपियंस ट्रॉफी हमने 2025 की अपने होम ग्राउंड पर खेली, पहले राउंड से बाहर हुए. कितना सख्त आपका इम्तहान होगा? और दूसरा ये कि आप हमेशा कहते हैं कि श्रीलंका की जो विकेटें हैं वो 200 रन वाली नहीं है, तो क्या पाकिस्तान का वहाँ पर पार स्कोर होगा कि पाकिस्तान टीम वहाँ पर मैच जीत सके? बिल्कुल, 3 जो पिछले टूर्नामेंट्स हैं उनमें हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है अच्छी नहीं है. और आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो वो चैलेंजिंग ज़रूर रहता है, क्योंकि आपने वर्ल्ड की सारी टीमों से खेलना है. और वर्ल्ड कप ऐसा टूर्नामेंट है जो आप किसी भी सिचुएशन पे आप वहाँ पे रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि हर गेम चाहे आप किसी भी टीम से खेल रहे हैं ऑन गिवन डे. और T20 तो वैसे भी आप मतलब रिलैक्स हो ही नहीं सकते. और वर्ल्ड कप ज़रूर चैलेंजिंग होगा और हम उसके लिए रेडी भी हैं और एक्साइटेड भी हैं. और पार स्कोर क्या होगा, लेकिन मुझे अभी ज़ाहिर पता तो नहीं है कंडीशन हमें वहाँ क्या मिलेगी. लेकिन जो नॉर्मली श्रीलंका की कंडीशन हमने जब भी हम वहाँ गए हैं या टीवी पे या कहीं भी मैच देखें, तो वहाँ पर मतलब हाई स्कोरिंग गेम्स होती नहीं है. स्पेशली प्रेमादासा में जो कोलंबो में है, वहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम्स होती नहीं है. हाँ, लेकिन आपको वहाँ जाकर कंडीशन ज़रूर देखनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम हो. अच्छा, आगे कोई तजुर्बे के आपने कहा कि बाबर आजम को इसलिए मौका दिया क्योंकि श्रीलंका के अंदर पिचेस इस किस्म की कंडीशन इस तरह है, तो इस तरह तो मोहम्मद रिजवान को भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, श्रीलंका का भी तजर्बा, तो उनको क्यों ड्रॉप किया गया? क्या वो बाबर आजम से बेहतर ऑप्शन नहीं था श्रीलंका के लिए मोहम्मद रिजवान? और उस्मान खान के वाले से बताइएगा कि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि कोई इतनी खातिर ख्वाह की कारकर्दगी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सिलेक्ट किया गया. इस पर बता दीजिए. देखिए आपने देखना होता है कि आपकी एक जो टीम है उसकी बैटिंग कॉम्पोजिशन क्या बनती है. तो आप उसमें बाबर तो बिल्कुल कोच को भी लगता है, कैप्टन को भी लगता है कि दे ही कैन प्ले अ वाइटल रोल इन दिस टीम. तो इसका मकसद ये नहीं होता कि हम एक को चांस दिया है को दूसरे को क्यों नहीं दिया. आपने ये देखना कि आपकी टीम जो है वो किस तरह से एक कंपेटिटिव बैटिंग लाइनअप बन सकती है. तो ये कंपैरिजन तो बिल्कुल हम तो ऐसे सोचते भी नहीं कि ये आगे को दूसरा क्यों नहीं आया. तो आई थिंक इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है कि एक को सिलेक्ट किया तो दूसरे को क्यों नहीं किया. आपने देखना है कि हु फिट बेटर इन दिस स्क्वाड और टीम किस प्लेयर से बेहतर बन सकती है. उस्मान खान की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपने देखना ही होता है कि आपके पास जो अवेलेबिलिटी है और जिस टाइप की आपको क्रिकेट चाहिए. आपने जब 7-8 बैट्समैन एक कंपोजिशन बनाते हैं तो उसमें
اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کس ٹائپ کے پلیئر مل کے ایک یونٹ بیٹنگ یونٹ بنے جو کہ کسی بھی ٹوٹل یا کسی بھی کنڈیشنز میں جا کے پرفارم کر سکے. سلمان میرا سوال آپ سے ہے کہ بابر اعظم کے فارم کے اوپر تو بڑے سوالات ہو چکے ہیں، لیکن آپ ایز اے کیپٹن کیا سوچتے ہیں کیونکہ ان کی فارم آپ کے لیے کتنی کنسرننگ ہے؟ ایک تو ہوم کنڈیشن پہ ان کی پرفارمنس نہیں رہی، ایون اوے میں بھی جا کے دیکھ لی ہم نے کہ وہاں بھی پرفارمنس نہیں تھی، اور اب ورلڈ کپ چونکہ ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ ہے، ایز اے کیپٹن آپ کے لیے کتنا کنسرننگ پوائنٹ ہے؟ اینڈ سیکنڈ مائی کویسچن از فرام دا ہیڈ کوچ مائک ہیسن. مائک وی آر گوئنگ ود دا موسٹ ان ایکسپیرینسڈ گائے خواجہ نافع ایز این وکٹ کیپر بیٹر، while the other hand Usman Khan is also not performing up to the mark. Do you think that it's a pretty good option for Pakistan? And we have also Mohammad Rizwan who is not being part of the team from the last 1 year. Look, firstly, I'll answer your part about Usman Khan. You've said he's underachieved. Usman Khan has been exceptional since he's come back into the Pakistan side. He's been not out in the 3 chases that we've won when we've been losing wickets at the other end, so he showed his experience. And his wicket keeping has probably been better than expected in terms of the way that he kept. If you see the way he kept in Sri Lanka, it was of high quality. So the role that we have for our keeper bat is someone through the middle. So it's like a 5-6 in terms of batting at 5 or 6. So you're not comparing the same. And Rizwan is a top order batter. So there's no spot in that role for our wicketkeeper. Khwaja Nafay, we'd looked at Sabzada Farhan as being our backup keeper. But unfortunately, he became a little bit vulnerable to injury with the extra load from a keeping perspective, so it was something that we didn't want to risk. Sabzada Farhan is a big player for us. The fact that, we would put him in a difficult situation sort of forced our hand a little bit in having somebody else in our squad who could keep. And that's where Khwaja Nafay came in as a power player through the middle and an option to keep if required. So very, very comfortable with the 2 keeping options we have. And Usman Khan has been, he's done a tough role. I mean, he's not going to get large scores in the role that he's batting. But the thing that I do ask is that they see the side through to victory. And he's done that on 3 occasions since he's been back. بابر ایشیا کپ کے بعد سے آیا، مجھے لگتا ہے ایک میچ میں شاید وہ مین آف دی میچ بھی ہوئے تھے سعودی کے خلاف، اور وہ 1-1 اس ٹائم سیریز آن دا لائن تھی تیسری گیم میں، اور ایک میچ میں زمبابوے کے خلاف 70 آؤٹ بھی کیے تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جب سے کم بیک کے بعد ان کی اتنی بری پرفارمنس ہے نہیں، اتنی بری پرفارمنس مطلب آپ لوگ یا لوگ دکھاتے ہیں. ہاں ان کا بگ بیش اچھا نہیں گیا، لیکن وہ ایک ڈفرینٹ کنڈیشن ہے، اس کنڈیشنز کا تو مطلب کوئی وہی نہیں ہے، آگے ہم کو ویسی کنڈیشن ملنے ہی نہیں والی. تو مجھے لگتا ہے کہ سنس از کم بیک وہ T20 میں کافی بہتر پرفارمنس کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، اور پاکستان سے اچھی پرفارمنس کریں سر، میرے لیے تو وہی میٹر کرتا ہے. سلمان بھائی، ساری ٹیموں نے تقریباً جو اپنے پلیئرز کا نمبرز ہیں وہ ورلڈ کپ کے بالکل قریب پہنچ چکے اور وہ ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن ہماری ٹیم میں ہم دیکھا جائے تو بابر اعظم بھی اب دوبارہ سے ان کا جو پچھلی سیریز میں نہیں تھے، آپ 1 ڈاؤن کھیل رہے تھے، تو کیا آپ 1 ڈاؤن کھیلیں گے یا بابر اعظم کھیلیں گے؟ کیا ہماری اسٹریٹجی ہے کہ 2 پلیئرس لائک آپ کو اور بابر اعظم کو ایک جیسے پلیئر سمجھا جاتا ہے، تو کیا ہوگا ہمارا جو بیٹنگ پلان ہے؟ اور دوسرا یہ کہ سری لنکا میں پاکستان کا T20 میں خاص کر ریکارڈ بہتر نہیں ہے، تو کیا کہیں؟ سر پہلے تو کوئی بھی پلیئر ایک جیسا نہیں ہے سر، ہر پلیئر کا اپنا اپنا رول ہے اور اپنی کھیلنے کا طریقہ ہے. میرا الگ ہے، بابر کا الگ ہے، اور میرے خیال سے صرف جو ٹیم کے اوپنرز ہوتے ہیں ان کا ہی نمبر جو ہوتا ہے وہ سیٹ ہوتا ہے. باقی تو جو سچویشن آپ کو گیون ڈے پہ آتی ہے اس طرح اپنے یوز کرنے ہوتے ہیں اپنے پلیئر. سم ٹائم آپ کو لیفٹ ہینڈر کو پہلے بھیجنا پڑتا ہے، یا سم ٹائم آپ کو پاور ہیٹر کو پہلے بھیجنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ جو مجھے لگتا ہے T20 میں اوپنرز کے علاوہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ آپ کو کون سی سچویشن ملنے والی ہے. سم ٹائم آپ کے اوپنر 10 اوور کھیل جاتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو دوسرے پلیئرس کو دیکھنا پڑتا ہے جو پاور ہیٹرز ہیں. تو میرے خیال سے نمبرز میٹر نہیں کرتے. ہاں رولز آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور وہ رولز ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا رول ملیں گے اور کیا رولز ہیں ہمارے. عاقب میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ یوں محسوس ہوا ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے ورلڈ کپ کی ٹیم بنانے کے لیے نا کافی سوچ بچار کی ہے. ابھی دیکھیں نا 31 کی لاسٹ ڈیٹ تھی، اور سری لنکا سے جب کھلاڑی کھیلے ہیں آپ نے میچور ان میں دیکھ لیا تھا کس کھلاڑی کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا. اس کے بعد ہوم سیریز ہماری آ رہی تھی اس کی آسٹریلیا کے خلاف، تو لگ رہا ہے کہ یا تو آپ ہوم سیریز کا ایڈوانٹیج لے کے ٹیم اناؤنس کر دیتے، یا سری لنکا سے جیسے ہی آپ واپس آئے تھے تو ٹیم اناؤنس کر دیتے تاکہ کھلاڑی بآسانی اپنی سمجھ پاتے کہ میں ٹیم میں ہوں کہ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سینئر کھلاڑی جو ہیں
उनको सलमान जूनियर है, उनकी कप्तानी में आप उनको शामिल कर रहे हैं। आपको पता पाकिस्तान टीम का कल्चर क्या है, जिसका शिकार 12 बार आप भी हुए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी बाबर की और सलमान की? जी रफ़ीक साहब, काफ़ी आपने सवाल कर दिए, लेकिन जो मुझे समझ आई उसमें ये कि एक तो आप ये कह रहे हैं कि टीम को अनाउंस आपने लेट किया या और लेट कर देते, तो एज़ पर जो रिक्वायरमेंट होती हैं वर्ल्ड कप की, उसके कोई नाम है आज 30th तक हमने नाम देने। तो 30th तक हम ये देखते हैं कि अब ये तो नहीं हो सकता कि लास्ट मोमेंट पे जो आखिरी मैच हुआ उसमें किसी की परफॉर्मेंस है तो वो इन हो जाएगा, कि किसी की परफॉर्मेंस नहीं है तो वो टीम से बाहर हो जाएगा। और ये वही टीम है, अगर आप देखें तो पिछले जो 3-4 सीरीज़ हुई हैं वो उसकी कंटिन्यूटी ऐसे नहीं है कि कोई वर्ल्ड कप के लिए कि हमको बहुत स्पेशल कोई डिफरेंट टीम बना रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर एट टाइम्स देखा जाता है कि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट थोड़ी सी चॉइसेस आपकी बदल जाती हैं। और जहाँ तक बात है, एक चीज़ इन्होंने अभी बात की है कि बाकी टीमों सबका पता है कि कौन सा नंबर है, और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इनका ये नहीं पता कि कौन सा नंबर है। हम बहुत ज़्यादा अभी भी T20 क्रिकेट को टेस्ट की तरह लेते हैं या वनडे की तरह लेते हैं। T20 इज़ इंटायरली डिफरेंट। अब अगर आपसे मैं किसी भी टीम का पूछ लूँ ना, तो मुझे नहीं पता, या ना आगा कोई पता होगा कि बैटिंग ऑर्डर है या इंडिया का कौन सा बैटिंग ऑर्डर है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा हमें T20 क्रिकेट को डिफरेंट तरीके से सोचना भी पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। और आगा की जहाँ तक बात है, अगेन आगा इज़ लाइक वेरी सीनियर प्लेयर एट द मोमेंट। पिछले 4-5 साल से ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस इसने पाकिस्तान के लिए दी हैं। सो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम है कि कौन कैप्टन है और मैं कैप्टन नहीं हूँ। बाबर भी कैप्टन रह चुके हैं, अब आगा सलमान है। सो मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह से कोई सोच रहा है, और इस तरह से सोचना भी चाहिए। सलमान, लास्ट मैच में हमने देखा कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ आपके अंदर एक AB डिविलियर आया हुआ था, जो फैंस कह रहे थे कि अचानक पता नहीं क्या हुआ। उसकी वजह बता दें क्या हुआ, आपकी गेम एकदम इन्हांस हो गई। दूसरा आकिब भाई, आपसे सवाल है, लास्ट 3 ICC टूर्नामेंट्स में हम ग्रुप स्टेजेस में एग्जिट हुए हैं, उसके बाद हमने देखा है कोई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक नहीं करता। तो अब आपने स्क्वाड का ऐलान किया ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए, बतौर सिलेक्टर आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? क्योंकि साबिक चीफ सिलेक्टर मीडिया में आके कह चुके हैं, जब हारे थे तो उनका कहना था कि ये पूरी टीम हारी है, पूरी सिलेक्शन कमेटी थी, अकेला मेरा फैसला नहीं था। तो आप बता दें, आप इस स्क्वाड को ऑन कर रहे हैं? पहले मैं ऑन कर लेता हूँ स्क्वाड। देखिए, अब एक टीम बनाते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे पे भी उतनी है जितनी सबके ऊपर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ माइन। लेकिन देखिए, हमारा मकसद क्या ये होता है कि मैं गलत साबित हो जाऊँ या कोई सही साबित हो जाए। जो पास्ट आपके जितने टूर्नामेंट हुए हैं वो पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, इसीलिए सेकंड स्टेज पे नहीं गया, और उसके इंडिकेटर्स हमेशा आपको नज़र आ रहे होते हैं। ये जो टीम है, ये जो स्क्वाड है, ये पिछले अगर आप जो आपकी प्रेजेंट परफॉर्मेंसेस, प्रीवियस परफॉर्मेंसेस होती हैं, उसी के बेस के ऊपर कोई आप बात करते हैं। सो आई थिंक जिस तरह के कॉम्बिनेशन चला रहे हैं ये कोच और कैप्टन, आई थिंक इससे आपको भी होप तो है डेफिनेटली, और मुझे भी बहुत होप है कि ये टीम एक ऐसा नहीं है कि आपने राइट बिफोर द वर्ल्ड कप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये वही लोग हैं, जो बंच ऑफ प्लेयर्स जो खेलते आ रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो आई एम वेरी पॉजिटिव एंड आई होप कि पाकिस्तान इस दफ़ा इस वर्ल्ड कप में अच्छा ही ना करे, ये वर्ल्ड कप भी जीते। यार AB डिविलियर तो पता नहीं, लेकिन उस वक्त गेम की रिक्वायरमेंट ही ये थी, मतलब हमको 12 ओवर में 160 चेस करना, और हमारा स्टार्ट उतना अच्छा नहीं हो सका था जितना हम चाहते थे। साहबजादा फरहान जल्दी आउट हो गए थे, और वो गेम की जो डिमांड है सर, हमको उस तरह खेलना ही खेलना है, और वो गेम की डिमांड उस टाइम पे यही थी कि पावर प्ले में जितना यूटिलाइज़ किया जा सके करना है, और AB डिविलियर नहीं, सलमान ले आ गई था सर से अभी। Mike, your thoughts on Haris Rauf exclusion, and what about your opinion about Babar Azam? Has he improved enough when you last spoke, when you joined the Pakistan team after a long gap?
Look, I think firstly, when we decided to only take 3 seamers to Sri Lanka, there are obviously going to be some unlucky seamers. And I mean, Wasim Jr., Ahmed Danielle, and Haris Rauf are 3 that were certainly considered, but there's no spot, unfortunately. The 3 that are going, Shaheen Shah Afridi, Salman Mirza, and Naseem Shah, can all bowl in all 3 phases of the game, which is really important when you're potentially only going to play 2 in Sri Lanka. So, previous World Cups and previous thing, we've always taken an extra seamer because conditions have dictated that. Whereas, in this situation, we haven't gone down that path. So we've only picked 3 frontline seamers with Fahim Ashraf as the all-rounder if we decide to play 3. So, so that was pretty straightforward, albeit some very good players missed out. In terms of Babar Azam, I mean, we see a very different role for Baba than you've seen in the BBL. We don't see him opening the batting. He hasn't opened the batting for us because the ability to attack the power play is very important. But Babar Azam has lots of other skills to offer us. And I think when we talked about bringing Baba back into the T20 side, it was to complement the other players that we have. And I think he certainly has the skill to control the middle overs if required, and then to feed the strike to certain players. And also, if we're chasing a lower score, he certainly has that ability to control the chase. So, different skill set. But yeah, I'm pleased that Baba has bought into what we're trying to do as a team. And albeit the conditions in Australia are significantly different than what we're going to face in Sri Lanka. So, we factored all those things in. We know what a world-class player he is. And we also know that he's very flexible in terms of how he can play, depending on what the team requires. Last question. जी आकिब भाई मोहम्मद अमजद अस्सलाम वालेकुम मेरा सवाल ये है कि शाहीन इंजरी का शिकार हो गए थे क्या वो फुली रिकवर हो गए हैं और इस वर्ल्ड कप के लिए कितने फिट हैं आप समझते हैं कि वो परफॉर्मेंस जो उनकी थी वो दे सकेंगे सेकेंडली वसीम जूनियर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आ रही थी और एक्सपेक्टेड था कि शायद उसको स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा लेकिन स्क्वाड में नहीं शामिल किया गया उसके पीछे क्या वजह है इसी का जो आखिरी मेरा जो क्वेश्चन ये है कि कल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फरमाया कि अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिसाइड करेगी कि आइदर वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड कप और नॉट आज साथ ही आपने टीम अनाउंस कर दी है क्या गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर दिया है कि पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप में शामिल होगी और अगर डिसाइड नहीं हुआ तो फिर इतनी जल्दी जो है वो टीम अनाउंस करने के पीछे कोई वजह है आखिरी सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ देखिए हम सिलेक्टर्स हैं हमारा काम है टीम को सिलेक्ट करना और ये इतनी जल्दी नहीं है ये खासी डेड लाइन के पास जाके टीम अनाउंस कर रहे हैं 30th इज़ द डेड लाइन तो दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है तो डेफिनेटली उन्होंने ही करना है तो इसमें हम तो आपको मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता डेफिनेटली चेयरमैन साहब ने भी कहा कि गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजन तो डेफिनेटली विल वेट फॉर देयर डिसीजन दूसरा मोहम्मद वसीम के बारे में आपने पूछा है एज माइक मेंशन आपकी जो T20 क्रिकेट है उसमें दो तरह के बॉलर्स आप देखते होंगे एक ऐसे बॉलर्स होते हैं जो तीनों फेजेस में बॉलिंग करते हैं नया बॉल करते हैं मिडल में करते हैं डेथ बॉलिंग करते हैं कुछ ऐसे बॉलर्स होते हैं दे ओनली बॉल इन उनकी जो बेस्ट स्किल है वो मिडल में और एंड में बॉलिंग है जैसे मोहम्मद वसीम है हारिस हैं तो इस तरह से अगर आप दो बॉलर्स के ऊपर जाते हैं ना एट टाइम्स एंड यू गो फॉर मोर स्पिनर्स तो फिर आपका जो दो बॉलर्स हैं वो फर्स्ट चॉइस वो होंगे जो कि नए बॉल से भी बॉलिंग करें और डेथ बॉलिंग भी करें तो इसलिए कई दफ़ा ऐसे बॉलर्स जैसे हारिस हैं या वसीम है मोस्टली आपको वो टीम के अंदर ज़्यादा वो तब खेलते नज़र आते हैं जब आप यू गोइंग फॉर 3 सीमर्स तो ये एक टेक्निकल वजह है ये नहीं है कि आप इस कंडीशंस में अगर ये आपके मैचेस साउथ अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड में हो रहे होते तो जो कॉम्पोजिशन कैप्टन एंड कोच जो है सोच रहे हैं इंटायरली डिफरेंट होती पहला तो आपका था कि शहीन शाह अफरीदी येस डेफिनेटली इज़ फिट उसको वहाँ पे
ایک نی میں تھوڑا سا پریشر آیا تھا, سو ہی کیم بیک ٹو پاکستان اور فلی فٹ ہے. دیٹس وائی از ان دا ٹیم اینڈ ڈیفینیٹلی ہی از یور نمبر 1 بالر, so we expect him to do well. Thank you so much.